देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना जो 16 था ना, 16 तक अपना हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, पार्ट सेकंड है इसका। और आपके सामने ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें देखो, क्वेश्चन आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 2304 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, डिवीजन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। नंबर दे रखा है 2304, ठीक है। नंबर कितना देखा है? 2304। बच्चों देखो, ये देखो नंबर देखा है हमें 2304। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अभी ना। देखिए बच्चों, डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे अपन ना। डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से इस नंबर को 2304 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना, डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, इनके पेयर बनाने, इनके पेयर बनाने, दो दो के आप टू टू के पेयर बना लो। अब आपको करना है कि एक नंबर यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, सेम नंबर लिखेंगे। अब मैं इसको देखो समझा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। जैसे आपको 1 का स्क्वायर मालूम है 1, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 आएगा, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 था। आप इस चीज़ को आप देख लो, ये स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले चीज़ तो लर्न करना है स्क्वायर को। अब करना क्या है आपको? सेम नंबर। अब आपको देखो 23 लेना है, 23। अब आप इनमें देखो 23 किसके पास में नंबर है, तो 5 का स्क्वायर देखो 25 है और 4 का 16 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या लेंगे? आप यहाँ पे 4 लेना है, 4 यहाँ पे लेना है, ठीक है, ले लिया। और यहाँ पे भी आपको क्या लिखेंगे ऊपर अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऊपर में लिख दो, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखेंगे 4, 4 4 जाए तो कुछ 16 होते हैं, 4 4 जाए 16। इसको तो प्लस करेंगे और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 4 और 4 कितना होगा भी 8, इसको माइनस करेंगे। 13 में से 3 में 6 माइनस नहीं होता है, 13 में 6 माइनस करेंगे 7 आएगा, ठीक है। और 1 में से 1 0 0 4 आप ऊपर से कंपेयर, जो कंप्लीट पेयर है वो ऊपर से आपके पास में नोट करना है कंप्लीट पेयर को, ठीक है। अब आपको करना है क्या है? अब आपको सेम नंबर लेना है, यहाँ पे सेम नंबर लेना है। आप स्टार्ट करेंगे, जैसे 8 तो देखो आपको दे रखे हैं 8, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, सेम नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81। देखो 8 तो वही दे रखे हैं, 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 2 2 4 और 2 8 16, 164। तो ऐसे आपको चलते रहना है। 8 यहाँ पे 8 तो दे रखे हैं, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, ऐसे आपको चलते रहना, ठीक है। 8 तो है, 4 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, 4 4 16, 4 4 16 6 और 4 और 4 8 32, 4 4 16 6 और 1 कैरी, सॉरी, 4 8 जा 32 और 1 33, 3 3 6, ऐसे आपको चेक करना है। अब आपको देखो 4 चाहिए, लास्ट का डिजिट 4 है। अब आप देखो 4 किस में आएगा, या तो 2 हो तो 4 है, तो 2 तो इसमें नहीं होगा 4, या फिर आपके पास में क्या 8 हो, 8 हो तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 क्या करेंगे लिखेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 आपके पास में आएगा, और आपका यहाँ पे भी 8 आपको लिखना है। तो डिवीजन मेथड से आपका जो आंसर आएगा बच्चों 48 आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो कोई भी नंबर जो दे रखा है आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके पेयर बनाने, 2 2 के पेयर बना लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करें, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है अपने को? 18 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखना भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूड जीएसटी ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। जीएसटी की बात कर रहे हैं। देखो आप देखो, इसमें दो तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछता है। एक तो जीएसटी वाला, जीएसटी है या सेल टैक्स जो होता है, ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक आपको डिस्काउंट के बारे में मालूम होना चाहिए। डिस्काउंट में तो जो मार्केट वाला जो होता है, आपको जिस आप किसी भी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं तो वो आपको डिस्काउंट देगा। तो आपको उससे जो भी आपके पास आइटम है उसकी जो रेट होगी, पहले जो रेट थी उससे आपको कम ही प्राइस में आपको
मिल जाती है। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, आपको प्लस करना पड़ता है। हाँ ठीक है, आप जितने भी आप उसको खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही चार्ज आपको देना पड़ता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। ये भी आप याद करना, 1 अप्रैल 2017 से, इसको भी आप याद करना भी 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। मोदी जी ने ये इसको लागू किया। एन आर्टिकल वॉज परसेड 1239। ठीक है, देखो जीएसटी की रेट देखिए, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, अपने को यहाँ पे तो देखा जीएसटी रेट देखिए, देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो रेट अगर आप अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करना है इसको। मैं दोबारा भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 में आपने इसको परचेज किया इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। जीएसटी ऐड करने से पहले किसकी प्राइस क्या थी, तो आप इसको लेट कर लें। ये ऐसे कर लें, देखो ध्यान समझना, आप देखो लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आपने लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी बी एडेड इक्वल टू आप रुपीज आप इसको ले लो कि एक्स रुपीज था। जीएसटी एड होने से पहले जो प्राइस था उसका कितना था, एक्स रुपीज था। कितना था, एक्स रुपीज़ इसका जीएसटी ऐड होने से पहले इसका प्राइस था। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। देखो जीएसटी की रेट ऑफ जीएसटी की बात करें, देखो रेट ऑफ जीएसटी तो वो दिखे आपको 18% दिखे। कितना दिखे, 18%। देखो जीएसटी कितना, 18% दिखे। अमाउंट ऑफ जीएसटी दिखा लो ऐसे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो वो कैसे निकालेंगे, वो होगा क्या, कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जो जीएसटी होगा वो होगा 18% ऑफ आर्टिकल की जो प्राइस थी, 18% ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप सोल्व करो, 18/100% का साइन हटेगा और ये इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 18x/100। ये अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया, इतना आपको। ठीक है, तो देखो फिर क्या लिखेंगे ऐसे, देखो आपको दे रखा द प्राइस ऑफ आर्टिकल, आफ्टर जीएसटी के बाद जो है वो क्या होगा, तो आप देखो आप जीएसटी के बाद की जो प्राइस पूछ रहे हैं, तो देखो एक्स पहले प्राइस कितनी थी, एक्स थी, और जीएसटी की रेट को ऐड कर दिया, कितना है 18x/100। दोनों को, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, ठीक है, आप इसको प्लस करते हो, एडअप करेंगे इनको, तो कितना आएगा 100x प्लस 18x/100। सोल्व किया तो 118x/100 आएगा। ये कब है, जब प्राइज, ये कौन सी प्राइज आएगी, जीएसटी ऐड होने के बाद की प्राइज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 118x/100 इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 1239 दे रखी है आपको, कितने, ये इक्वल होगा इसकी। यहाँ से देखो x की वैल्यू चाहिए तो 118x इक्वल टू 1239, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ से 100 क्या डिवाइड में और डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x की वैल्यू चाहिए आपको 1239 को आप मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करके 1 से। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो, इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, इसको कैंसिल आउट करो पहले आप, इस नंबर को कैंसिल आउट कर लेते हैं अपन। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो देखो नंबर जो आपका आंसर जो आएगा वो ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर देखो, इसको कैंसिल आउट करें तो आपका आंसर आएगा 1050 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर एकदम सही है क्या, ये सही समझ में आई क्या, पहले बताओ, आपको समझ में आएगी तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगर समझ में आएगी तो अपन आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे देखो आपने क्या किया, उसकी ओरिजिनल प्राइस भाई आपने ही कर लिया, इसकी जो प्राइस थी वो आपने एक्स ले ली, पहले जीएसटी ऐड होने से पहले जो प्राइस थी एक्स थी, फिर जीएसटी की रेट 18% दे रखी है, उसका अमाउंट भी दे रखा है 18% से।
ठीक है। तो ये आपने अमाउंट निकाल लिया, ऐसे अमाउंट नहीं दे रखा, वहाँ आप अमाउंट फाइंड कर लेंगे ऐसे। तो आप जो आफ्टर जीएसटी जो है इसकी प्राइस जो हो कितनी होगी 100, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये तो प्राइस आपको एक्स प्राइस है पहले, जीएसटी की रेट लगने के बाद इतना इन दोनों को प्लस किया तो इतना हो गया, इन दोनों क्योंकि यही तो आएगा आपके पास में, इन दोनों को प्लस करते हैं और अपना आंसर आया था। समझ में आएगी बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ये वाली चीज़ समझ में आ गई क्या। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं उससे पहले आपको बताता हूँ भी। देखो क्या कि देखो आपको अगर कोई भी अगर आपको दे रखा है उसकी अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी सब के लिए, ठीक है, कोई भी है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। इनटू में क्या आएगा हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। किसी भी कोई भी आपके पास में चाहे 2D शेप जो 3D शेप है उस 3D शेप का, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो 3D शेप का होगा, 3D शेप का जो वॉल्यूम निकालना होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अपन बात करें देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो अगर यहाँ से आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा होगा, वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दे रखा है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दे रखे हैं, क्यूबॉइड ही ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो दे रखे वो 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दे रखे, ये इतना दे रखे भी, इसका जो एरिया ऑफ, इसका जो बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो दे रखे है प्यारे बच्चों वो दे रखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे। देखो इतना समझ में आ गया। ये तो जो आपके जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको लिख लिया आपने, राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये फॉर्मूला तो 900 सेंटीमीटर क्यूब आपको ये दे रखा है। देखो ठीक है, इतना समझ में आगे। देखो आगे अब बढ़ते हैं, देखो ये समझ में आ गया तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ बेस तो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, हाइट को अपन एच लेते हैं, एच ले लिया, और ये 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एच की वैल्यू चाहिए, हाइट चाहिए, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो मल्टीप्लाई में था 180 ये क्या आएगा, आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और इसको अपन जब डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये आपको बच्चों को ये ध्यान, देखो ये कंप्लीट नंबर 180 जो 900 से डिवाइड हो गया, 900 डिवाइड हो गया 180 से, और हाइट की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आएगी। समझ में आया क्या। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया 20 में। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये जो है क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, इफ 2 स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर्स फॉर एन असेंबली, असेंबली, ठीक है, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब। ठीक है, ये अगर यही सेम जॉब अगर कितने बच्चे करें, 5 बच्चे करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप लोग बच्चों, कैसे करेंगे इस चीज़ को, ये आप ध्यान देना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप समझने की इसको कोशिश करना, कैसे अपन इसको करेंगे सोल्व, ठीक है, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करना और मैं आपको समझाता हूँ। देखो ठीक है, देखिए यहाँ से अगर बात करें, देखो इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका एक बार समझाता हूँ पहले। देखो इसमें आप ध्यान देना, कोई भी जैसे टू मैन्स हैं, टू मैन किसी वर्क को 20 मिनट में कर रहे हैं, 20 मिनट, टू यहाँ पे ये तो मैन है, ये मिनट है,
करते हैं। तो यहाँ पे जब आप 5 मैन करते हो तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या आपको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो आप कहोगे टाइम जो होगा वो आपको कम लगेगा, पहली चीज़ तो कम लगेगा। तो इससे ये आप जैसे ही आपने मैंस जो इंक्रीज किए, मैंस को आपने बढ़ाए 2 से 5 किए, मैन 2 से 5 किए, मैंस को आपने क्या किया, जब इंक्रीज किए तो आपका जो टाइम है वो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये जो रेशो दे रखे हैं, ये जो रेशो है आपका जो रेशो दे रखा है वो इन्वर्स रेशो है। कौन सा रेशो है, इन्वर्स रेशो है। ये जो रेशो है कैसा रेशो है, इन्वर्स रेशो है। बोलो समझ में, पहले मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, इन्वर्स रेशो है। और इन्वर्स रेशो के लिए क्या होगा, इन्वर्स जो प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। इन्वर्स रेशो में क्या होता है पहले बच्चों, इन्वर्स रेशो है, ठीक है। ये इन्वर्स रेशो को आप कैसे सोल्व करोगे, देखो इसके लिए इसमें होता है कि इन्वर्स रेशो में जैसे आपने एक्स को इंक्रीज किया, एक्स, तो एक्स और वाई में एक क्या होता है, रिलेशन होता है। एक्स जो होता है 1/y के क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। एक्स जो होगा 1/y के प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ से क्या अपन निकालेंगे, यहाँ से क्या एक्स इक्वल टू के वाई अपन लेते हैं यहाँ से, कि आपको वन तो यहाँ पे ही, तो यहाँ पे एक के कॉन्स्टेंट ले लिया, के क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से के की जो वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करते हैं, के कितना होगा, तो एक्स वाई आएगा, के कितना आएगा, यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही के बहुत सारे यहाँ पे आपके मिलते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे आप के निकालते हो, अगर x1 y1 हो, x1 y1 भी के इक्वल होगा, ठीक है। x2 जैसे के अगर दूसरी क्वांटिटी की ले नहीं तो x2 y2 होगा। तो के तो इक्वल है, के सब में, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी क्या है, क्वांटिटी इक्वल आ रही है, के की कांस्टेंट है के। तो आप अपन ऐसे लिखते हैं कि x1 अगर दोनों ही कांस्टेंट है, ये भी के हैं ये भी के हैं, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 अपन यहाँ से इसको कर सकते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यही क्या होता है, यही इन्वर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है। x1 y1 इक्वल टू होता है x2 y2 का। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, इन्वर्स रेशियो का, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इन्वर्स रेशियो का फॉर्मूला है। अब इसके लिए आपको देखो इन्वर्स रेशियो के लिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, आपको समझा दूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, ठीक है। और फॉर्मूला आपको मालूम हो गया कि x1 y1 इक्वल टू होता है x2 y2 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या, ये वाली भी चीज़ समझ में आएगी। तो अपन आगे देखो चलते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देख लो, देखो दो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ से आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक्स लिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, एक्स है। और टाइम भी आपने, टाइम जो है उसको कितना लिया, टाइम जो यहाँ पे वाई ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, एक्स है। और टाइम कितना है आपके लिए, जो वर्क को जो कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, वाई टाइम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, देखो एक्स और वाई के लिए एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से एक टेबल बना लेंगे, देखो टेबल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले 2 स्टूडेंट है, तो नंबर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 2, कितना टाइम लेते हैं, 20 मिनट्स लेते हैं, तो 20 मिनट्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आपने स्टूडेंट कितने हो गए, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, वो टाइम कितना लेंगे, इसको अपन लेंगे, देखो ये तो एक्स की क्वांटिटी, एक्स ये एक्स था तो x1 और x2 का, ये y है तो y1 y2, तो आपको y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने ये देखा क्या, क्योंकि अभी आप पीछे पढ़ के आए हुए, ठीक है। तो ये आपने ये देखा कि x जो है, x और y में क्या रिलेशन है, तो x जो 1/y के क्या है, x जो है, x और y में क्या है, जो x की क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हो तो y की क्वांटिटी कम हो रही है। तो x क्या है, इन्वर्स रेशो है, x क्या है, x जो प्रोपोर्शन में है 1/y के, 1/y के। तो यहाँ से आप ये कह देंगे कि क्या है, x एंड y आर इन्वर्स प्रोपोर्शन, किसमें, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए, क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू होता है x2 y2, ये x1 इसका फॉर्मूला होता है। आप देखो x1 की वैल्यू कितनी, तो x1 है 2, ठीक है। y1 कितना है 20 इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 5, y2 आपको y2 फाइंड करना है यहाँ से। तो देखो ये कितना बनेगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, और 5 y2, हमें तो y2 की वैल्यू चाहिए, तो 40 अपन में 5, तो यहाँ से प्यारे बच्चों y2 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर तो 8, तो कितने मिनट लगेंगे आपको, 8 मिनट। इसको जो 5 स्टूडेंट है उनको वो जो असेंबली को
जो आपके पास में जो होल था उसमें आपको अरेंज करने के लिए जो चेयर अरेंज करे थे उसको कितने चाहिए आपको 8 मिनट्स में वो 5 बच्चे 5 स्टूडेंट इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड आल्सो एग्जामिन इट्स आंसर, और इसको एग्जामिन भी आपको करना है। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको पहले अपन इसको देख लेते हैं। देखिए पहले मैं इक्वेशन को आपके सामने लिख लेता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 इक्वेशन देखो, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/5। ये दे रखें, ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म को अलग अलग कर लो। देखो x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 अलग अलग कर लिया। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल बोलेंगे 6 तो 3 टाइम आएगा तो 3x आएगा। यहाँ से 3 की टेबल बोलेंगे 6 तो 2x बनेगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा 20। ठीक है, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। ठीक है, इन दोनों को इनको माइनस किया तो x/6 इक्वल टू 9/20 ये आपका आ गया है बच्चों। ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ से आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो ये कितना 20x, आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो 9 × 6/20। देखो 2 से की क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो यहाँ तो 9 × 3/10, 2 से इसको 3 टाइम इसको 10 टाइम कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 27/10। ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इतनी x की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद में एग्जामिन भी आपको करना पड़ेगा। देखो एग्जामिन कैसे करेंगे वो अपन बात कर लेते हैं। एग्जामिन भी आपको करना पड़ेगा। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका देखो 2 पार्ट है। ये तो एक ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरा पार्ट ये राइट हैंड साइड है। जो आपका आप जहाँ पे भी बैठे हो आपका जो राइट साइड है वो राइट इक्वेशन की राइट होगी और लेफ्ट क्या होगी इक्वेशन की लेफ्ट होगी। जहाँ पे भी बैठे हो जिस भी नोटबुक में आप सोल्व करोगे ये आप ध्यान देना। तो इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड की अपन बात करें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अपने को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको देखिए कितनी, x/2 माइनस 1/5। एग्जामिन करते हैं इसका ना, एग्जामिन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको लिखना है 27/10। x की वैल्यू आपने फाइंड की भी। ठीक है, और अपॉन में 2 माइनस में 1/5। इसको सोल्व करेंगे। देखो ये इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 27/20 बनेगा माइनस में 1/5। दोनों का एलसीएम ले सकते हो आप यहाँ से, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। देखो 27 माइनस 5 4 जा ये लो 23/20। ये तो इसका आ गया। जब आपने इसको सोल्व किया तो 23/20 आ गया। ये तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। ये भी सेम राइट हैंड साइड भी अपन फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए आपको दे रखा है क्या x/3 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपने जो आपने x की वैल्यू फाइंड की थी ना वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो कितना आएगा 27/10 अपॉन में 3। ये तो 20 x की वैल्यू है लिख दी, प्लस 1/4। ये लो 27/30 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 60, बोलिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे इन दोनों का 32 जा तो 2 और 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया 2 × 27 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 60 से 15 आएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो इसको मल्टीप्लाई किया 54 प्लस 15 अपॉन में 60। जब इसको प्लस करें तो 69/60 आ रहा है। 3 से ये नंबर डिवाइड भी हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। देखो अगर अपन यहाँ से देखें, देखो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्या, यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इट मीन्स x इक्वल टू 27/10 जो है गिवन इक्वेशन का क्या है, गिवन जो इक्वेशन है उसका क्या है सॉल्यूशन है, बोलो गिवन जो इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा कितना 27/10। समझ में आया? समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए 22 आपकी बार, इसमें 22 देखिए 22 में आपको क्या करना है पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखो ड्रॉ ए पाई चार्ट शो दीज इन्फॉर्मेशन। देखो रीजन दे रखी है, रीजन ऑफ एक्सीडेंट दे रखा है, हाई स्पीड दे रखी है,
ठीक है। हाई स्पीड आपको दे रखा है, ये देखिए हाई स्पीड दे रखा है, ड्रिंक एंड ड्राइव दे रखा है, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन दे रखा है, ठीक है, ड्राइविंग एंड रॉन्ग साइड दे रखा है, और अदर रीजन दे रखा है, उनका टोटल भी दे रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। ये इस कारण से क्या हो रहा है, इनका एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अपन देखो सोल्व करते हैं। देखिए पहले बच्चों, इसमें दे रखा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको अपन यहाँ से इसको मैंने लिख लिया है और आपको समझाता हूँ भी ना, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इसको टोटल जो आ रहा है वो 720। देखो हाई स्पीड के 200 पीपल है, ड्रिंक एंड जो ड्राइव करते हैं वो 100 है। यहाँ पे देखो ये ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, देखो ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड 120, और अदर जो है वो 50, टोटल 120। जब आप इसकी फ्रैक्शन को करते हो, फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 720 से, ये फ्रैक्शन बन गई। 100 को डिवाइड कर देंगे 720 से, देखो इसकी फ्रैक्शन निकालने तो 250 को किससे डिवाइड करेंगे, 720 से। सेम 120 को भी किससे डिवाइड करना है, 720 से। 50 को भी किससे डिवाइड कर दोगे, 720 से। टोटल तो आपको ये दे रखी है, टोटल 720 है, तो इससे डिवाइड करके कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना। सेंट्रल एंगल जो निकालना है तो आप क्या करेंगे फिर बच्चों, यहाँ से 200/720 है, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पाई चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करें, अपन पाई चार्ट बना रहे हैं। देखो पाई चार्ट बना रहे हैं, तो ये नंबर जो 2 टाइम इससे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये 0 से 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 36 से 2 टाइम होगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, 200 से, तो 100 ये आएगा। सेम 100, ये देखो 720 दे रखा है, इसको 360 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 टाइम यहाँ से यहाँ पे नीचे 2 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री बनेगा। सेम 250 को अब आप निकाल लो ऐसे, देखो इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे सोल्व करके निकालेंगे तो 125 डिग्री बनेगा, ठीक है। सेम अगर आगे चलो, आगे अगर बढ़ते हैं, देखो आगे देखिए तो 120 है, 720 इसको 360 से करेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा। 50 डिग्री, ये देखो 50/720 है, इसको 360 से करेंगे तो देखो कितना बनेगा, देखो 30, ये नंबर यहाँ से कैंसिल हो गया। 36 1 और ये 2 टाइम, 2 को 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 डिग्री बनेगा। इतना काम समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो आपका ये पाई चार्ट की टेबल तो आपको कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा क्या, पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। पाई चार्ट के लिए आप एक सर्किल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सर्किल। देखो कैसे बनाते हैं, देखो सर्किल, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किल को ड्रॉ करना है। आपके पास में पेन होना चाहिए, आपके पास में पेंसिल हो, और आपके पास में क्या हो, ये कंपास होना चाहिए, ठीक है। आपको करना है क्या, कंपास लिया और इसको आपको कंपास लेके यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐसे कंपास लेके और एक किसी भी रेडियस का आप क्या बना दें, इसमें एक सर्किल बना दें। ये लो, ये सर्किल आपने बना दिया, ये आपने सर्किल आप इसको क्या ड्रॉ कर दिया, सर्किल इसमें बना दिया। देखो कुछ पैर बच्चों, ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, कि आप कहोगे सर हाँ सर्किल ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस ध्यान रखना, इसका सेंटर ध्यान रखना। पहले सेंटर मेरे को मालूम है, सेंटर मिल गया मेरे को, सेंटर मेरे पास में ये रहा, देखो ये मेरे पास में सेंटर है, इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर मेरे पास में, और मैं स्केल से मैं इसको मिला दूंगा, यहाँ से स्केल से मैं इसको एक बार रेडियस लेके यहाँ से इसको मैं यहाँ पे, ये लो ये मेरी आर रेडियस थी, मैंने इसको बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब आपको सबसे पहले जो है देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको 100 डिग्री का एंगल बनना है। यहाँ पे तो कोई 100 डिग्री का एंगल बन रही है, तो आप डी लेंगे और डी से 100 डिग्री, तो आपको डी को आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे डी रख के 100 डिग्री का एंगल बनाना, एकदम सही तरीके से रखें और 100 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप काउंट करेंगे 0 10 20, तो यहाँ पे 90 और 100 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको आपको इसको इससे क्या करना है, इस जो पॉइंट जो है आपके पास में, इसको आपसे इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इतने कनेक्ट कर देंगे तो ये 100 डिग्री आ गया। ये जो एंगल है आपके पास में वो 100 डिग्री का है, ठीक है। और इसमें लिख देंगे एक रीजन क्या है, इसमें हाई स्पीड है, इसमें क्या है, हाई स्पीड है। लो ये लो हाई स्पीड, ये लीजिए हाई स्पीड का हो गया 100 डिग्री का। फिर अगला जो है एंगल जो 50 डिग्री का है, अब 50 डिग्री का एंगल, अब इसके जो ये लाइन ना, अब देखो 100 डिग्री का यहाँ बन गया। 50 डिग्री का एंगल जो यहाँ पे डी रखेंगे इस पे, तो देखो डी को मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, इसको आप इसको पेज को ऐसे घुमा सकते हैं, और यहाँ पे डी को रखेंगे। अब कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे आपको रखना है। देखो यहाँ पे रख लिया आपने, कितने डिग्री एंगल बनाएंगे 50 का, तो 0 10 20 30 40 50, ये देखो 50 डिग्री का, ये लो ये आप यहाँ से इसको क्या करें, कनेक्ट कर दें, लो यहाँ से इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ये 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपके लिए। देखो ये कितना, देखो मैं दोबारा से आपको समझाऊँ, आपको जो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आपने 100 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे 100 डिग्री का बनाया। आपको अब डी को इस पे ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखेंगे। तो डी को मैंने इसको घुमा लिया, मैंने इसको घुमा के मैंने इसको क्या कर दिया, डी को मैंने यहाँ पे रखा। देखो
एकदम सेंटर पे ले लेंगे एकदम रख के, और यहाँ से इसको काउंट कर लेंगे तो ये 50 डिग्री आ रहा है। देखो 0 10 20 30 40 50 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 50 को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 50 डिग्री है, तो आप लिख देंगे 50 डिग्री क्या है, ड्रिंक एंड वाटर। देखो 50 डिग्री लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये इसका ड्रिंक एंड ड्राइव है। अगला जो एंगल है 125 का, अब आपको डी इस पे रखना है 125 का। देखो यहाँ पे इसको घुमा लेना भाई, आपको तो इसको घुमा के करना पड़ेगा, आपको नोटबुक को घुमा लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 125 डिग्री का एंगल बनना है इस पर 100। तो पहले तो इसको आप डी को एकदम सही तरीके से लिखें, ठीक है, डी को सही तरीके से लिखिए, 125 को बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 90 है, इससे काउंट करेंगे 0 10 20 30 90 यहाँ पे मिलेगा, 100 यहाँ पे मिलेगा, 110 120 120 130 यहाँ पे, 120 25 कहाँ पे आएगा, 20 और 35 के बीच में आएगा। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लो। अब आप इसको यहाँ से क्या कर दें, मिला दे लो। पहले बच्चों ऐसे मिला लेना आपको, माय डियर स्टूडेंट, इसको आप इससे कनेक्ट कर दें। ये लो, ये जो एंगल बना है वो 125 का होगा। कितने का एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा आपका, ये जो एंगल है ये 125 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। देखो लिख देंगे ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है इसमें, ये लो इसमें लिख दिया। अब आपको एक 60 डिग्री का और 25 डिग्री का एंगल और बनाना पड़ेगा वो। ठीक है, 60 डिग्री का और 25 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का पहले बना लेते हैं अपन, यहाँ से इसको 60 डिग्री इसको घुमा लेता हूँ। देखो बच्चों इसको घुमा लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। पहले 60 का बना दो इस पर, जी यहाँ से पहले 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए दो। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 40 60 आएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए, लो 60 डिग्री, और जो बच गया वो 25 का ही वो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आप लिख दीजिए, ये 60 डिग्री का एंगल बना है, और इसका क्या है, ये है ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड। तो क्या लिखेंगे, ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड, ये लो। और ये जो 25 डिग्री आपका जो बच गया वो 25 मिलेगा, और ये लिखना अदर रीजन, ये देखो बच्चों समझ में आया कि आपको ये पाई चार्ट मैंने आपको बनाना सिखाया। इस तरह से आप इस पाई चार्ट को क्या कंप्लीट कर देंगे। देखो इस पार्ट को अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 23 से 24 25 3 क्वेश्चन करेंगे, और इसको एक अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, एक पूरा दोनों, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो 3 है, लेकिन वो क्वेश्चन 3 नहीं है, वो 6 है, क्योंकि आपको और में भी दे रखा है। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ये फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये और में है। इनमें से आप ये या तो आप फर्स्ट वाला ये करिए कंप्लीट, या ये वाला करिए, ऐसे ही 24 ऐसे 25 है। तो अपन कल मिलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे, और आप इसको अच्छी तरीके से करें, जो मैंने चीज़ें समझाई आपको अच्छी तरीके से कर लें। थैंक यू प्यारे बच्चों।